हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। एक्चुअली मेरे माइंड में कुछ चीज़ आ गई थी। अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके अलावा अपने पर्सन पे फोकस करिए और उनका नाम दोहराइए। मैं जो दिमाग मेरा डाइवर्ट हुआ था वो उस चीज़ पे हुआ था कि कुछ लोग पर्सनल रीडिंग जिन लोगों को बाय करना होता है वो लोग कई बार ये बोलते हैं कि हम गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं किसी भी तरीके की और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दे सकती, नहीं शेयर कर सकती। अगर आप गूगल पे या फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं तो आप करिए, अदरवाइज़ नहीं कर सकते तो फिर रीडिंग नहीं लीजिए। हाँ, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी और के माध्यम से करवा सकते हो, ठीक है, अपनी किसी फ्रेंड्स के या किसी और के माध्यम से करवा सकते हो। और अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो प्लीज़ फिर आप रीडिंग के लिए अपना भी समय ख़राब करेंगे और हमारा भी ख़राब करेंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं हम। तो फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। सबसे आज हम देखते हैं यू वर्सेस देम। काफ़ी दिनों से हुआ नहीं है तो हम देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे नए व्यूअर्स हमारे जुड़े हुए हैं हमसे। तो हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, ये भी देखते हैं, फिर आपके पर्सन के देखेंगे। तो इससे आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगी कि रीडिंग आपकी है कि नहीं। कि आपकी एनर्जी अगर मैच करती है हम पहले आप ही की निकालेंगे। अगर आपसे एनर्जी मैच करती है, मतलब आपकी सिचुएशन मैच करती है कि हाँ आपका मूड ऐसा है, आपके साथ ऐसा है, तो फिर आपके पर्सन की भी आपसे ज़रूर मैच करेगी। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स। और बड़ा ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आज, क्या चक्कर है? मेरे थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है, या तो मेरे हो सकती है या हो सकता है कोई है जिसके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जब बोल रही हूँ ना मुझे काफ़ी अफर्ट करना पड़ रहा है, फ्लुएंटली बोल नहीं पा रही हूँ मैं, बहुत फंबल हो रहा है मेरे से। और अभी सडनली जब बोलना स्टार्ट किया तो एकदम अजीब सा हो गया। एनीवे, अगर किसी के गले में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके साथ मेरी एनर्जी ज़्यादा अच्छे से मैच होगी। डेफिनेटली मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमोशनल, कल की रीडिंग भी इसी से स्टार्ट हुई थी, सी कार्ड से आई थिंक स्टार्ट हुई थी कल की भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इशू, ओके, फैमिली ड्रामा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिट्रेयल, धोखा, इमोशनल, फैमिली इशू एंड बिट्रेयल। हो सकता है बिट्रेयल फैमिली की तरफ से दिया जा रहा है, किया गया, या फिर आप दोनों में से किसी एक का हुआ, मतलब किसी एक ने किया। क्योंकि ये म्यूचुअल है तो ये एनर्जी आपकी ही भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ कम बैक। ओके, यहाँ पे धोखा हुआ है, फैमिली इशू यहाँ पे रहा है, ठीक है। इमोशंस यहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व हुए हैं, एटलीस्ट कोई एक तो था जो इमोशनल था या थी पे ध्यान नहीं देना। हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, ठीक है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो हमारे व्यूअर्स आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, बेशक आप लड़के हो, और आप जिनके लिए देख रहे हो मस्कुलाइन एनर्जी में है, बेशक वो लड़की हो। तो प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, मतलब है यहाँ पर कोई जो चाह रहा है कि दोबारा से रिलेशनशिप जुड़ जाए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्टेटस का इशू है, कार्ड आपको दिख रहे हैं। स्टेटस, ठीक है। इमोशनल, फैमिली इशू, बिट्रेयल, प्लीज़ कम बैक एंड स्टेटस की एनर्जी है यहाँ पे, इन एंड आउट की एनर्जी है। आप लोग बार बार एक लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है। बार बार आप लूप में फंसे हुए हो, आप बार बार कांटेक्ट में आते हो, बार बार एक दूसरे से दूर हो जाते हो, ठीक है।
ये सिचुएशन तब होती है जब कुछ सबक हैं जो आपको सीखने हैं, आपके पर्सन को सीखने हैं, आप सीख नहीं रहे हो, या तो कोई एक है जो नहीं सीख रहा है, या हो सकता है आप दोनों ही नहीं सीख रहे, इसीलिए बार बार आप करीब लाए जाते हो, लेकिन फिर से आप वही गलतियाँ स्टार्ट कर देते हो, जिससे कि डिवाइन आपको फिर से दूर कर देते हैं। ठीक है, फिर आप जब थोड़ा सा ठीक बिहेव करना शुरू करते हो, फिर आपको एक मौका दिया जाता है यूनियन का। ठीक है, तो मल्टीपल यूनियन के मौके, रीयूनियन के मौके मिलते हैं, लेकिन कई बार लोग क्या होते हैं, बैलेंस्ड नहीं होते हैं। अगर आपके अंदर एक दूसरे के रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन है कि हम तो रह ही नहीं सकते उनके बगैर, हम मर ही जाएंगे, प्लीज़ दीदी हमारे लिए प्रे कर दीजिए, हमारा रीयूनियन हो जाए। आई एम सॉरी टू से कि दीदी तो क्या, दुनिया में कोई भी आपके लिए प्रे करे, कुछ नहीं हो सकता आपका। बहुत ख़राब लगेगी ये बात कुछ लोगों को, लेकिन है, सच्चाई यही है। जब तक आप किसी चीज़ के प्रति अपना मोह नहीं छोड़ते हो, उसका एडिक्शंस आपके अंदर नहीं है, ऑब्सेशन है आपके अंदर उस चीज़ को लेकर के, वो रिलेशनशिप आपको कभी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट रिलेशनशिप नहीं, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप किसी के लिए एक बहुत ज़्यादा डीप एडिक्शन, नशा नहीं हो जाना चाहिए किसी चीज़ का। हर चीज़ के लिए एक मेहनत करना, किसी चीज़ को पाने का कोई अपना ड्रीम रखना, उसको पाने के लिए उसके लिए एफर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाना वो गलत बात है। ठीक है, हर चीज़ के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती। जैसे अगर सपोज आपको कोई जॉब चाहिए, हम उसी के रिगार्डिंग बात करें, कहें तो आप कहेंगे कि नहीं दीदी, अगर हम लक्ष्य तो एक होना चाहिए। हर चीज़ को एक सही तरीका होता है अप्लाई करने का। ठीक है, आप एक चीज़ को दूसरी सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। लक्ष्य होना चाहिए, मेहनत भी करिए उस चीज़ के लिए, लेकिन अगर वो चीज़ आपने अपना 100% दिया और उसके बाद भी अगर वो चीज़ नहीं मिलती है, तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं लगी। फिर वो चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, चाहे कोई आपका टारगेट हो। अगर आपने पूरा 100% अपना दिया और इसके बाद भी आपको लगता है कि कहीं कोई कमी नहीं रह गई आपकी तरफ से, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिली है, तो फिर आप मान लीजिए कि शायद नियति यही चीज़ चाहती है और शायद मेरा भला इसी चीज़ में है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ आपको, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बहुत डेस्परेटली चाहते हो, जॉब के लिए मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर जॉब नहीं मिली उसको करने के बाद, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड कर लो। ठीक है, हर चीज़ का एक सही तरीका होता है। किसी चीज़ को पाने के लिए लगन होना एक अलग बात है, किसी चीज़ का नशा होना, एडिक्शन, पागलपन होना अलग बात है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए उस एडिक्शन की लेवल पे हैं, तो डेफिनेटली आपका रियूनियन नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा, फियर ऑफ लूज, क्या मतलब क्या कहना चाहिए, फियर ऑफ लूज। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ खो जाएगी, मतलब आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, डेस्परेट हैं आप उस रिलेशनशिप को लिए, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको डर लग रहा है कि खो जाएगी, तो डेफिनेटली वो आपको नहीं मिलेगी। उसका एक दूसरा रीज़न भी होता है, क्योंकि ये जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको पता है भी नहीं होता, अननोइंगली आप क्या कर रहे होते हो, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे सपोज हमेशा आप लोग देखते हैं ना, कई बार कहते हैं ना कि ऐसे लोग जो डिज़र्व नहीं करते हैं, जो बहुत लविंग केयरिंग नहीं होते, बहुत प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, बहुत मक्कार किस्म के हो सकते हैं, जिनको हम नॉर्मल टर्म में यही बोलते हैं, उन लोगों को हमेशा अच्छे लड़के मिल जाते हैं। मतलब ख़राब लड़कियों को हमेशा अच्छे लड़के मिल जाते हैं, और ख़राब लड़कों को हमेशा अच्छी लड़कियाँ मिल जाती हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो उनके लिए डेस्परेट नहीं होते, वो उनके लिए परेशान नहीं हो रहे होते, वो उसको एक अनकंडीशनल, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, तो ईजी वे में जा रहे होते हैं, इसलिए उनको वो चीज़ मिल जाती है। दूसरी चीज़, उनके अंदर वो कहीं भी नेगेटिव नहीं होते उस चीज़ को लेकर के, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज़ उनकी है, उन्हीं के पास रहने वाली है, उनको उसे खो देने का डर नहीं होता, इस वजह से वो चीज़ उन्हें मिल जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि आप उस चीज़ को लेकर के डर रहे हो, आप कॉन्टीन्यूसली आपके मन में ये चीज़ चल रही है, कहीं ये चीज़ खो ना जाए, कहीं ये रिश्ता खो ना जाए, कहीं ये चीज़, कहीं मैं ये नहीं कर पाया तो, कहीं मैं ये नहीं कर पाई तो आप वही कर लेते हो, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ होती है। तो इन एंड आउट अगर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो रियलाइज़ करो कि कहाँ पे गलती कर रहे हो आप, कहीं पे है कुछ, क्योंकि डिवाइन शायद चाहते हैं आपको पास लाना। दो चीज़ें, या तो आप एक सोल जर्नी में हो जहाँ डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप एक यूनियन में आए, लेकिन आप लोगों के तौर तरीके सही नहीं हैं, आप कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हो, इस वजह से आपकी रियूनियन नहीं हो पा रही। दूसरी तरफ इन एंड आउट इसलिए भी होता है कि अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, बट आप उसमें अपनी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो, पूरी तरीके से डेस्परेट हो, नहीं मेरे को ये नहीं मिला तो हम तो मर ही जाएंगे, और हमें कोई और नहीं चाहिए, और वही चाहिए मुझे। आपको मालूम है, भर भर के गालियाँ भी देनी है उसको, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना आप लोगों के, भर भर के गालियाँ भी देनी है, बट फिर भी उसी आदमी को पाना है। भाई क्यों पाना है?
जब आपको मालूम है कि वो इंसान आपके लिए नहीं है, वो लॉयल नहीं है, उसने आपको कुछ भी नहीं दिया, उसने हमेशा आपको नीचा दिखाया है, जब भी चूज़ करने की बारी आई है उसने किसी और को चूज़ किया है, फिर आपको वो इंसान क्यों चाहिए? क्यों आप ये सबक नहीं सीख रहे कि उस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आने का, हर किसी के आने का मकसद होता है। कोई सबक होगा जो आपको सीखना होगा, या फिर कोई कर्मा होगा आपको जो आपका बैलेंस होना होगा। तो उनको सीखो सबक को, उस बैलेंस को। अपना कर्मा था, कुछ बुरा भी हो गया तो उस चीज़ को ऐसे लो कि उसको अपनी ईगो पे मत लो कि मैंने उस इंसान के लिए इतना किया, उसने मेरे लिए नहीं किया, तो तुम चिल्ला चिल्ला के कुछ करवा लोगे क्या अपने लिए? प्यार मोहब्बत बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, ये किसी से ना तो आप ज़बरदस्ती ले सकते हो, ना ही ज़बरदस्ती किसी को आप कर सकते हो। बहुत म्यूचुअल सी चीज़ होती है, ये इंसान स्वयं करता है, खुद होता है। अपने से अंदाज़ा लगाओ ना, तुम जिस इंसान के लिए डेस्परेट हो उसको कह रहे हो कि वो इंसान मुझे प्यार करे। कोई और इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में होगा जो तुमसे प्यार करता होगा, तुम्हारे लिए बहुत डेस्परेट होगा, लेकिन तुम्हें उसे देख के चिढ़ाती होगी। वो जितना इंसान तुमसे कहता होगा कि वो प्यार करता है या प्यार करती है, उतना तुमको ज़्यादा गुस्सा आता होगा। ठीक है, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो उसे बहुत प्यार करता है। बट कई बार होता है ना लव ट्रायंगल, वो एक अमिताभ बच्चन और रेखा वाली मूवी थी ना, जिसमें वो उसको प्यार करता है, वो उसको प्यार करता है, वो ऐसे उसको प्यार करता है वाली कंडीशन ऐसे ही होता है। कौन सी मूवी है, कमेंट करना। आई थिंक उसमें सॉन्ग है, हंसते हुए आते हैं सब, सॉरी रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो वाला है। तो ऐसे ही होता है। तो आपको क्या करना है, कुछ सबक हैं जो सीखने हैं उनको सीखो, हील करो खुद को, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो। ओके, चलो आज का लेक्चर हो गया, अभी होपफुली अब रीडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने ऊपर फोकस करना है आपको। हम आपके लिए देख रहे हैं कि आपकी फीलिंग इस वक्त क्या है। ठीक है, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आगे की आपके पार्टनर की भी आपसे मैच करेगी। अगर ये मैच नहीं करती है तो रीडिंग को छोड़ देना, फिर आपके लिए रीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको मन करता है कि नहीं मेरे को देखना है, तो हो सकता है कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है, वो आप ले सकते हो। फिर पूरी रीडिंग को अपने ऊपर अप्लाई मत करना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ बताइए। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, अगेन 2 नंबर, 222 की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कुछ एक मिरेकल तो आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। 222 अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है तो एनर्जी आपसे ज़्यादा मैच कर सकती है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर कम है, लेकिन बॉटम में होगी, कहीं ना कहीं क्लैरिफायर लेंगे तो उनमें आ जाएगी। तो रीडिंग है एनर्जी, ठीक है, बट उनकी कंपैरेटिवली कम है, थोड़ी सी एनर्जी मैच करती है तो रीडिंग आपकी है। बर्थ डेट, ये नंबर जो हमने बताए अभी आपको 2, 6, 11, 7, 9, ये नंबर आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, या फिर ये किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रिजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, बर्थ साइन तो जोडिएक साइन मैंने बता ही दिया आपको। यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना चाहते हो, बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन जो आपके लिए बहुत सोच समझ के लेने की आपको ज़रूरत है। कोई ऑप्शन हो सकते हैं जिनमें से किसी एक चीज़ को आपको चुनना है, एक को छोड़ना है। ठीक है, कुछ है जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी के लिए हो सकता है कि 2 रिलेशनशिप ऑप्शन है, आपको ये करना है, ये करना है, या एक तरफ करियर है, फैमिली है, एक तरफ रिलेशनशिप है, किसको चुनना है, इसको चुनना है, या फिर 2 पर्सन है एक साथ में आपकी ज़िंदगी में जिनमें से किसी एक को आपको चुनना है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे डिपेंड करता है एज ग्रुप और आपकी मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी है जहाँ पे आपको चुनना है कि नहीं, अब मुझे इस रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे स्पिरिचुअल होना है, अपनी अवेकनिंग करनी है, ज़िंदगी को समझना है। ठीक है, या दूसरी तरफ प्यार मोहब्बत, लव लाइफ है, एक नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी है, वहाँ पे जीना है। तो इनमें से कुछ ऐसा है जो आपको चुनना है। ठीक है, सारी चीज़ें सभी पे अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो मैंने, क्योंकि आप बहुत लोग, आप लोग देखते हो अलग अलग एज ग्रुप के होते हो,
अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से आते हो आप लोग, तो इस वजह से सारी चीज़ें मैंने बताई जो इनके मीनिंग हो सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इनको अप्लाई करोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी हद तक इस वक्त आपकी इंट्यूशन जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो सकता है आप काफ़ी होली बुक्स पढ़ते हो, इस टाइप के वीडियोस देखते हो जहाँ पे आपको मतलब अपने धर्म के अनुसार मतलब धार्मिक हो रहे हो आप। धार्मिक इन सेंस स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब वही सेम धार्मिक ही हुआ। धार्मिक का मतलब हो सकता है आप पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है पूजा पाठ घंटी में ज़्यादा बिलीव ना करते हो, पर उनका एक चीज़ है कि वो अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं। आप हो सकता है अपनी जो अपने धर्म के अनुसार जो भी आपकी बुक है, जैसे कि गीता हो सकती है, रामायण हो सकती है, कुरान हो सकती है, बाइबल हो सकती है, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़ रहे हो, या फिर अच्छी बुक्स को पढ़ रहे हो, या कुछ मोटिवेशनल अच्छे लोगों को सुन रहे हो, आप किसी धार्मिक व्यक्ति का प्रवचन वगैरह को सुन रहे हो आप, जिससे कि आपके अंदर आप खुद को, अपनी सोल को बेसिकली क्या कहना चाहिए, एनर्जाइज कर रहे हो, उसको अवेकन कर रहे हो, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। या फिर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, स्पेशली ये बात बॉयज़ के लिए होगी, जहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो इस तरीके का हो, डिवाइन फेमिनाइन के जैसा, ठीक है। या तो ये डिवाइन फेमिनाइन के गुण आपके खुद के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, आपके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप किसी को चीट करना, धोखा देना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते हो। अब आपके मतलब चीज़ों के एक कहते हैं ना, एक बेंचमार्क सेट करना चाहते हो आप अपना, ठीक है। तो एक अच्छा आपकी सोल की अवेकनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए, ठीक है। काफ़ी प्योर आप हो रहे हो, काफ़ी सेंसिटिव आप हो रहे हो चीज़ों को लेकर के। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है, स्पेशली बॉयज़ के लिए, कि आप किसी ऐसी फेमिनाइन एनर्जी के बारे में सोच रहे हो, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हों जो मैंने अभी बताई। कोई आपकी विश है जो अभी हाल फिलहाल में पूरी हुई है, ठीक है, कोई विश है आपकी जो पूरी हुई है, काफ़ी संतुष्ट आप फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, रिसेंटली आपकी कोई विश जो है वो पूरी हुई है। इमोशनल हो सकते हैं आप काफ़ी, ठीक है, किसी तरीके की कोई लग्जरी आपको मिली है, किसी चीज़ का आप ग्रेटिट्यूड किसी को देना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है, कुछ है जो मिला है आपको, या इन दो सिचुएशन में से कोई भी चीज़ एक हो सकती है। जैसे सपोज एक तरफ स्पिरिचुअलिटी है, एक तरफ दुनियावी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, ठीक है, शादी करना है, बच्चे करना है, मतलब जो भी आपकी ख्वाहिश हो, एक तरफ आपकी ख्वाहिशें हो सकती हैं, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, एक तरफ दुनिया है, एक तरफ दुनिया को बनाने वाला है, तो इनमें से किसी एक को चूज़ करना है। मतलब जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया तो ऐसी कुछ सिचुएशन है तो वहाँ पे आप चूज़ करना चाहते हो। स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हो, मैं भी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी तो उससे भी थोड़ा सा हो जाएगा। हालांकि मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं देखनी होती है, बिकॉज आपको आपसे मिलेगी तो आपको पता चल ही जाएगा, तो ठीक है। तो आप अपने आप को शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते मिलाते नहीं हो आप, या एक बैरियर आपने बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते लोगों के साथ में चीज़ों को, अपने प्लान्स हो सकता है लोगों को नहीं बताना चाहते हो, या फिर आप किसी लव रिलेशनशिप में अगर आप हो भी, उसके बारे में सोच भी रहे हो तो वो भी आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो सकता है उस व्यक्ति को भी नहीं बता रहे जिसके बारे में सोच रहे हो, या कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लेकर के या अपनी किसी भी ख्वाहिश को लेकर के आप अब स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे अब वो स्टैंड लेना कैसे भी हो सकता है, दूसरों को अगर दूसरों से कुछ चीज़ छुपानी है अपने भले के लिए तो आप वो कर रहे हो, अगर किसी चीज़ को बता के उसको क्लियर कट बात करनी है तो आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। बेसिकली आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो सकता है काफ़ी लोगों को आपने ब्लॉक भी मारा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी तरीके के चैलेंजेस को फेस करते हुए आप नज़र आ रहे हो, मतलब फेस करने के लिए रेडी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जस्टिस चाहते हो, फेयरनेस चाहते हो, ठीक है, सच्चाई को, क्लैरिटी को, मतलब आप आपकी एक हाई मोरल वैल्यूज़ तो मुझे नज़र आ रहे हैं। आप एक उथली सी ज़िंदगी तो अब नहीं जीना चाहते, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आपके अंदर ये चीज़ तो आया है, बैलेंस करना चाहते हो आप। अगर आपके साथ कुछ गलत लिया हुआ है तो आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप चाहते हो मेरे साथ न्याय हो, और अगर आपने किसी भी वजह से किसी और के साथ में गलत किया है तो आप उनको वो न्याय देते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप तलवार लेके खड़े हो, उसके साथ भी बराबरी करनी है, और अगर आपके साथ किसी ने कुछ मतलब आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आप उनके साथ वो चीज़ें बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो।
तराजू लेके खड़े हो कि तुमने मेरे साथ अच्छा किया, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तो मैं अब अच्छा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। किसी के साथ कोई राइवलरी हो सकती है, किसी तरीके की बराबरी हो सकता है। आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा, उसके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, तो हो सकता है आप उससे उस मामले में बराबरी करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी के पास सारी खुशियाँ हैं सब तरीके की, तो आप वहाँ पे बराबरी करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैलेंस करते हुए, एक बराबरी करते हुए, राइवलरी दिखाते हुए इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, किसी तरीके का कोर्ट वगैरह का कोई केस वगैरह भी हो सकता है, वो भी है यहाँ पे। अपनी ज़िंदगी में आप प्यार चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, यूनियन चाहते हो अपनी लाइफ में, पार्टनरशिप चाहते हो सकता है किसी के साथ आप मिलके कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो। आपको लगता है कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी अगर उस किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में आप रहोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है या आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने अवेकनिंग करनी है। दोनों ही सूरत में हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान आपके माइंड में हो सकता है जहाँ पे आपको लगता है कि उसके साथ मिलकर के आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके पास दो चॉइस है, एक तरफ एक इंसान आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है, दूसरी तरफ आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, तो वहाँ भी आपको डिसीजन बनाना है। एक चॉइस आपको बनानी है, ये तो क्लियर दिखाई देता है। किसी के लिए हो सकता है सेक्सुअल फीलिंग आपके अंदर हो सकती है, मतलब लविंग वे में। ठीक है, जिस इंसान के साथ आप प्यार फील करते हो उसके साथ आपकी एक इस तरीके की इंटीमेसी की फीलिंग आपके अंदर हो सकती है। किसी के साथ मिलते हुए तो नज़र आ रहे हो, आपको लग रहा है कि जहाँ कोई है आपके माइंड में, दो चॉइस हो सकती हैं जैसे मैंने बोला, जहाँ पे आपको लगता है कि आप उस इंसान के साथ में मिल जाओगे ना तो आपकी ताकत डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। सोच समझ के निर्णय आप लेना चाहते हो। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी, इस वक्त आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी से धोखा मिला है या जो भी है, कहीं ना कहीं से बहुत खर्चे हो सकते हैं, तो पैसे की तंगी दिखाई देती है, कोई बीमारी दिखाई देती है, किसी घर में किसी मेंबर की बीमारी दिखाई देती है। ठीक है, पैसे के बहुत ज़्यादा खर्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेफ्ट इन कोल्ड अकेलेपन की एनर्जी है, बीमारी, आप खुद बीमार हो सकते हो, घर में कोई बीमार हो सकता है, पैसे की तंगी ज़रूर दिखाई देती है, अकेलापन दिखाई देता है। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हो सकता है प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कि आप प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, खाली फील कर रहे हैं। ये हो सकता है आपका मैरिज हुए काफ़ी टाइम हो गया है और आपके बच्चे नहीं हैं, वो चीज़ खालीपन आपको दे रही है। किसी खास के लिए मैसेज होगा, आया तो मैंने बोल दिया। कोई दोहराए पे तो आप खड़े हुए हैं जहाँ पे आपको डिसीजन बनाना है पर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे। ठीक है, कोई कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में, रुके हुए हो आप। ओके, क्लैरिफायर नहीं, देखते हैं अब आपकी सिचुएशन आपको पता है तो इसमें क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ है नहीं, आपके पर्सन का देखते हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, इतना लंबा समय, मैंने 23 मिनट की रीडिंग, तो इतने में ही हो गई। चलिए अब हम आपके पर्सन की देखते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स जो है ना वो प्यार करने वाले हैं, तो आपके पर्सन जो है ना एक तरीके से भूत है। ठीक है, ये डेविल ही रहते हैं, राक्षस टाइप के हैं। हमारे व्यूअर्स भोले बाबा के भक्त हो सकते हैं और आपके पर्सन जो हैं वो भोले बाबा के गढ़ हो सकते हैं। ठीक है, जोड़ेक से नंबर्स की बात कर लेते हैं। 13 नंबर, 17 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर आपके ये मूलांक भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं आपके, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, मैंने बता ही दिया। तो ये किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन है, बिकॉज द मैजिशियन की एनर्जी आ गई है। ये आपके भी साइन हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। रीज़न क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही उनकी एनर्जी में टैप इन करते हैं।
कैप्रिकॉन मकर राशि की एनर्जी एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 कार्ड में से 4 कार्ड मेजर अरकाना है और इंपॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन एक फ्लर्टी नेचर में है, लाइट मोड में है, एक बच्चों वाली एनर्जी में, या तो इनकी एज कम हो सकती है या इनका बिहेवियर चाइल्डिश हो सकता है, या एटलीस्ट इस वक्त इनका बिहेवियर एक फ्लर्टी लाइट मोड में दिखाई देता है। ठीक है, इनकी कोई विश है जो पूरी हुई है या ये विश पूरी करना चाहते हैं, ये इनका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को लेकर के इनका एक पेज वाली एनर्जी है, बच्चों वाली एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी दिखाई देती है। डेविल की एनर्जी है, शैडो शेल्फ, इनके अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ बुराइयां हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, किसी के लिए सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके का नशे वगैरह कर रहे हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी मुझे बहुत दिखाई देती है, लाइट एनर्जी है काफ़ी हद तक। हो सकता है कुछ लोग आपके पर्सन जो है, कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, मतलब अच्छे वे में ख्वाहिशें पूरी हो जाएं उनकी, कि जॉब का, शादी को लेकर के, जॉब को लेकर के, फाइनेंशियल अपने स्टेटस को लेकर के, किसी भी तरीके से कुछ लोगों का होगा आज के दिन इनका अपनी ठरक को पूरा करना है। ठीक है, अपनी सेक्सुअल इंटीमेसी की ख्वाहिशों को पूरा करना है, या इनको अपनी कोई लालच पूरा करना है, पैसे के लिए है किसी तरीके का। ठीक है, या इनको किसी तरीके का अपना एग्रेशन है जिसको उसको कंट्रोल, मतलब उसके लिए कुछ करना है, आप किसी से बदला लेना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है किसी की, मतलब बुरी आदतें हैं, दारू सुट्टा नशे वगैरह करने की अगर आदत है तो वो ढूंढते घूम रहे हैं कि कहीं मौका मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। अगर आपके पर्सन जो है ना वो थोड़े नशेड़ी किस्म के हैं तो आज के दिन ये नशा ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मौका ढूंढ रहे हैं, दोस्तों से मिलना, शायद वहाँ पे मौका मिल जाए, चलो पी लेते हैं थोड़ी सी, तो ये इस टाइप की एनर्जी है। या लस्टी नेचर है अगर इनका, तो ये वो जो ख्वाहिश भी अपनी पूरी करना चाहते हैं, हो सकता है इसी के लिए फ्लर्ट कर रहे हैं। ठीक है, गंदे वे में, हो सकता है मोबाइल पे ही से ही, पर ये सेक्सुअल टॉक किसी के साथ आज कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब शनि हावी है इनके ऊपर, भूत टाइप, मैंने पहले ही बोल दिया था। मतलब ये एनर्जी में एक शिफ्ट आया है आपके पर्सन की, गंदे वे में शिफ्ट आया है, मुझे अच्छी एनर्जी इनकी नहीं दिखाई देती है आज के दिन। द मजिशियन, साम दाम दंड भेद, थोड़े से ट्रिकी। कोई भी कार्ड जब होता है, जब हम रीड करते हैं तो वो मैटर नहीं करता है कि वो कार्ड पॉजिटिव है, आप कह सकते हो किस चीज़ को, मैटर करता है कि उसके सराउंडिंग में कार्ड कैसे है। ठीक है, कार्ड टैरो जो होता है ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, टैरो रीडिंग जो कर रहा है उसकी इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि वो इंट्यूटिवली कितना अवेकन है। सेकेंड चीज़ होती है जो कार्ड्स आए हैं उन कार्ड के एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या क्या मीनिंग और हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, और पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी एक कार्ड का मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। फिर उस कार्ड के सराउंडिंग में कार्ड कौन से हैं वो भी मैटर करता है कि उन कार्ड्स को कैसे रीड किया जाएगा, उनकी क्या एनर्जी होगी। द मजिशियन की एनर्जी अगर पॉजिटिव, वैसे तो पॉजिटिव कार्ड है कि अपनी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपने आप को जीवन में सब कुछ सही करना, बट यहाँ पे सराउंडिंग में कार्ड जो आ रहे हैं वो थोड़े से खराब कार्ड आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, मतलब ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से खराब है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि बगल में कार्ड जो रखा हुआ है वो खराब है, दूसरी तरफ एक होप का कार्ड है, उम्मीद का कार्ड है, तो यहाँ पे क्योंकि डेविल है साइड में एनर्जी, तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, चालू किस्म के हो रहे हैं, अपनी ज़रूरत को मतलबी किस्म के हैं कि कैसे भी साम दाम दंड भेद करके अपना मतलब सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, फ्लर्ट कर रहे हैं तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, किसी के साथ अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करना चाहते हैं, इसलिए किसी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आप ही को कर रहे हो। ठीक है, और किसी और को भी कर रहे हो, तो ये अपनी कुछ ख्वाहिशों को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में सोच रहे हैं। गॉट इट, ये चीज़, अगर ये कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ सराउंडिंग के कार्ड पॉजिटिव होते, जैसे ये तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, तो आपके पर्सन के माइंड में अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि एक दिन ये सही कर लेंगे। जैसे सपोज अब माने इस वक्त आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिससे इनको कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, बस उससे इन्हें कोई फ़ायदा दिखाई दे रहा है, अपना कोई अपनी ज़रूरत पूरी करने के रिगार्डिंग कुछ दिखाई देता है, तो ये उससे फ्लर्ट कर रहे हैं, उससे अपनी वो मतलब सीधा करना चाहते हैं, पैसे निकालने हैं या मज़े लेने हैं उन चीज़ों के रिगार्डिंग। लेकिन बैक ऑफ द माइंड इनके ये चीज़ हो सकती है कि कोई इंसान इनके मन में है जहाँ इनको लगता है कि एक दिन चीज़ें वहाँ पे सब कुछ सही कर लेंगे। ठीक है, ये होपफुल है कि एक दिन जब टाइम आएगा तब वहाँ भी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, अभी फ़िलहाल मज़े ले लेते हैं, इस टाइप की एनर्जी। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया।
ज़रूरी नहीं हर वे में होगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है। कोई होप है इनकी जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, बाकी मैं भी क्लैरिफाई भी कर लूँगी, ठीक है। भरोसा है इन्हें कि एक दिन जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तब ये चीज़ों को फिर से रिवाइव, जो चीज़ अगर कोई रिलेशनशिप अगर खतरे में पड़ गया है या पड़ने वाला है यहाँ पे, तो ये इन्हें मालूम है कि एक दिन जब मौका आएगा तब ये ठीक कर लेंगे। या सपोज जैसे कोई पर्सन है तो इनको ये है कि एक दिन जब मौका आएगा, तो अभी फ़िलहाल इधर मज़े ले लेते हैं, बाद में उसे भी मना लेंगे वाली कंडीशन है, तो इनको ये पता है, ठीक है। इस तरीके की सोच इनकी है। डेथ की एनर्जी है, किसी चीज़ को एंडिंग करनी है, कुछ नया शुरू करना है, ठीक है, ये चीज़ है इनके। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर के आना है इनको अपने अंदर, ट्रांजिशन चाहते हैं, बदलाव अपने अंदर। काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन अभी इनकी एनर्जी है इस तरीके की, ठीक है। ये ऐसे इंसान हैं बट एक बदलाव करके अपने अंदर एक लेकर के आना चाहते हैं, एक पॉजिटिव अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। बैक ऑफ द माइंड इनके यही चल रहा है, बट उससे पहले इनकी एनर्जी हो सकती है कि चलो ये काम कल से शुरू करेंगे, आज मज़े ले लेते हैं वाली एनर्जी इनकी है यहाँ पे, ठीक है। रुके हुए हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आज अगर आपके पर्सन जो है ना पीते पिलाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आज ये मज़े लेने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ, पक्का, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे हो सकता है इनकी मदर वगैरह के साथ किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई झगड़े किसी तरीके के हुए हैं यहाँ पे, तो इनका मूड स्विंग्स हैं, थोड़े मूड भी हो सकता है इनका ख़राब हो, इसी वजह से ये चीज़ों को अभी थोड़ा सा लाइट वे में लेकर के चल रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। सपोज अगर मैरिड है, अगर ये आपके साथ या किसी और के साथ झगड़ा हो गया है, तो आज ये मज़े करने के लिए किसी और को, ताकि मूड ठीक कर सके, थोड़ा ना कहते हैं गम गलत करने के लिए, तो किसी के साथ दारू पी सकते हैं या फिर किसी के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। चलो अब हम देखते हैं, हमारे काफ़ी सारे व्यूज़ हैं। दीदी आप तो पीछे ही पड़ गए, हमारा पार्टनर तो ऐसा नहीं है। अगर बाबू आपका पार्टनर ऐसा नहीं है तो फिर आप रीडिंग काहे को देख रहे हो, हैं? चलो पार्टनर ऐसा ही है आपका। एनर्जी है, चेंज होती रहती है, ठीक है। वॉलेटाइल एनर्जी, जैसे हम स्टार्टिंग में, अगर आप लोग कई बार देखते नहीं हो वीडियो को, जो हम स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं, वीडियो हमेशा पूरी देखा करो, उसे स्किप नहीं किया करो, ठीक है। टैरो रीडिंग जो होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, ये समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो ज़रूरी नहीं है जिस वक्त हम आपके पर्सन की रीडिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हो, हम कर रहे हैं नहीं, मतलब जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, बिकॉज ये टाइमलेस है, उस वक्त की एनर्जी आपके पर्सन की यही होगी, ठीक है, चाहे वो बेशक टेम्परेरी हो। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कहीं कुछ प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं, किसी चीज़ की वेटिंग है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी खास के लिए हो सकता है, क्योंकि ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी, आपके केस में भी मैंने बोला था। तो हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या किसी के लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन की बात करते हैं फिलहाल। वेडिंग एनर्जी है, कुछ लोगों की अगर मैरिज हुई है, जहाँ पे आपके पार्टनर की मैरिज हुई है, तो ये यहाँ पे प्रेगनेंसी का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, या कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी है, वहाँ से पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। या कहीं भी कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हो, इमोशनल तौर पे की हो, फाइनेंशियल तौर पे की हो, उसके रिजल्ट के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई विश है जिसे ये अपनी पूरा करना चाहते हैं, अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, जिसका ये वेट कर रहे हैं वहाँ से रिजल्ट के आने का। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है उसी चीज़ को लेकर के इनके अंदर बहुत बेचैनी है कि जल्दी हो जाए। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेविल क्यों है, क्या है डेविल, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। सपोज अगर ये अभी तक फैमिली पे डिपेंडेंट है, या इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, या किसी भी लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, तो ये बनना चाहते हैं, ठीक है। कैरियर सेट नहीं है तो कैरियर को सेट करना चाहते हैं। वो इनको बहुत बेचैनी है इस बात की, बहुत जल्दी। ये कार्ड बेचैनी को भी दिखाता है, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। थोड़े से ईगोइस्टिक भी है ये। अब इनको ये लग रहा है कि जल्दी से पावर में आए, ताकि ये अपने डिसीजन खुद ले सके, अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को लीड कर सके। ये पैसे वाले भी जल्दी बनना चाहते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए।
कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, टूटा है, ठीक है। आपके पर्सन उससे निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कुछ है जो जहाँ से इनका ख़त्म हो गया है, या तो इन्होंने खुद ख़त्म किया था, तो यहाँ पे ये वापस से दुआ मांग रहे हैं। हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद जा रहे हैं जहाँ पे ये दुआ मांग रहे हैं, प्लीज़ ये जल्दी से हो जाए, ठीक है। और इनकी कोई उम्मीद है कहीं ना कहीं कुछ टूटी तो है, या तो इन्होंने किसी को धोखा दिया है तो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। इनका अपना दिया हुआ धोखा कहीं ना कहीं इनके माइंड में आ रहा है कि इनकी वजह से चीज़ें सारी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं, तो वहाँ पे चाहते हैं कि फिर से ठीक हो जाए, ठीक है। और जो भी इनकी विश है उसके लिए डेस्परेट है, या फिर कोई लीगल एडवाइस ले रहे हैं, या कहीं पे कुछ तो है। तो ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेहनत कर सकते हैं वो हर लिहाज से काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भगवान से दुआ भी कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, जो भी ये हुआ है इसकी रिपेयरिंग हो जाए। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। तेज़ी से चाहते हैं, किसी को विश करना चाहते हैं, किसी को मैरिज प्रपोजल देना है, या अगर मैरिड हैं तो उस मैरिज को आगे कंटिन्यू करना है, उसके लिए ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, विश कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करियर सेट हो जाएगा, फिर किसी को मैरिज के लिए प्रपोजल कर देना है, वो इंसान इनके माइंड में है, तो ये उसको भी नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि एक दिन ये वो सही सही होपफुल है कि एक दिन वहाँ पे जाके चीज़ों को ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इनकी है। डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव इनको चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली अपनी चाहते हैं जहाँ पे इनकी फैमिली भी सही हो, और मतलब फैमिली के सारे लोग साथ भी हों, खुश भी हों, पैसा भी हो, एक अबंडेंट लाइफ हो। मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी जो नज़र आती है इस वक्त, ये नज़र आती है कि हो सकता है इन्होंने अपने लविंग पर्सन से, आपसे, या जो भी इनकी लाइफ में है अभी, क्योंकि मैं इनके ओवरऑल देख रही हूँ, तो अभी जब आपके लिए देखेंगे तो चीज़ें अलग समझ में आएंगी कि आपके लिए है कि कोई और भी है। तो यहाँ पे इनको क्या है कि इनको जैसे सपोज अपना कैरियर चुनना है, तो अभी इन्होंने अपना ध्यान कैरियर पे डाला हुआ है, और इनको ये पता है कि एक दिन जिस दिन ये स्टेबल हो जाएंगे, उस दिन अगर इन्हें अपनी फैमिली में बात करनी है क्लियर कट, तो वो भी कर पाएंगे। आपको जीतना है तो जीत भी पाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड अगर ठीक करना है, या फैमिली को सारी सुविधाएं देनी है, घर बनवाना है, अपनी हर चीज़ आपके जाने से पहले, या जिसको इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं उसके आने से पहले अपना घर का सब कुछ ठीक करना है, तो ये उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे इनको ये है कि एक दिन ये अपनी, अभी लाइट वे में है, चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बट एक दिन ये समय आने पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले सारा बेस क्लियर कर रहे हैं, मतलब सही कर रहे हैं ये चीज़ें। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं ये मैं बता चुकी थी आपको। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका, इमेजिन करिए कि उनके मन में आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर भी मैंने वीडियोस करंट फीलिंग की डाली है। अगर वहाँ पे छोटी वीडियोस ज़्यादातर पड़ती हैं तो आप जाकर के देख सकते हो, वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक होते हैं, टारो के अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो आप चाहें तो एक बार जाकर के वहाँ पर देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए उनकी फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। आप ही हो, आप ही हो, आपके अलावा और कुछ भी नहीं है आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। सॉन्ग याद आया मुझे अभी एक, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ये सॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ मेरे माइंड में अभी, तो आप अपने पर्सन आप सॉन्ग सुन सकते हो सकता है वहाँ से कोई मैसेज आपको मिले, अच्छा लगे आपको। अगेन जोडिक साइन की बात करें तो सभी जोडिक साइन है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 2 नंबर, अगेन 6 नंबर, ठीक है। ये नंबर आपके लिए बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ठीक है। 1 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे 10 की एनर्जी है। कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इसके अलावा सभी जोडिक साइन है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे द फील ऑफ फॉर्चून आया है इसलिए है, ठीक है।
आपके पर्सन की फ़िलहाल सेम एनर्जी है जो वहाँ पे थी, वही आप ही उनके मन में चल रहे हो। बस वो किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं एकदम से किस्मत बदल जाए, प्लीज़ भगवान जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, ऐसा ये चाहते हैं। क्योंकि ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एकदम डेस्परेट होकर के नहीं कि फैमिली राजी नहीं है बट आपके साथ में जाना है, नहीं। ये चाहते हैं कि जो कुछ हो सही सलामत, एक स्टेबल डिसीजन होना चाहिए। जॉब नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, चलो भाग के शादी कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, पहले सेटल होना चाहते हैं। फैमिली है तो फैमिली को मनाना चाहते हैं। अगर घर प्रॉपर नहीं है, आपके रहने लायक इनको लगता है कि वो सुविधाएं नहीं है, तो वो पहले वहाँ पे करना चाहते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से उस घर में लेकर के जाना चाहते हैं। ये एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ भी इमेच्योर तरीके से ये नहीं करना चाहते। इमेच्योरिटी सिर्फ इतनी है कि थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे बाकी इनका इरादा आपको लेकर के बिल्कुल क्लियर है। आपको एक स्टेबल ऑफर देना है बट थोड़ा सा रुके हुए हैं, ठीक है। अभी हम इन कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लेंगे। बट अगेन शैडो सेल्फ की एनर्जी है, आपको लेकर के थोड़ा सा शक हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, किसी चीज़ को बदला लेने की एनर्जी हो सकती है, बराबरी की एनर्जी आपके साथ में हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके लिए हो सकता है इनके मन में, एडिक्शन आपके लिए हो सकता है, कुछ निगेटिव चीज़ें इनके मन में हो सकता है। कभी कभी इनको लगता है कि आपने ना इनके ऊपर कोई काला जादू करा दिया। ये आपको भूल नहीं पाते, भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पाते, ठीक है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत प्योर सोल हो, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, ठीक है। हो सकता है ये जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, और आपके उनकी सोच ही पता चल जाती है, मतलब आप इनके दिमाग में घुस जाते हो, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि नहीं, आप जो बहुत इंट्यूटिवली तेज हो तो ये आपसे कुछ भी छुपा नहीं पाते हैं, या फिर आपकी पर्सनैलिटी इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके से चाह के भी कुछ नहीं छुपा पाते। यहाँ पे ये चीज़ इनकी हो सकती है। बहुत आपको मानते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन के जैसे हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव इंसान हो, प्योर हो, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी, ये सब आपके गुण हैं। तो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। और इनको जलन भी होती है कि इतने अच्छे क्यों हो, मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ है। सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ में रहोगे ना तो इनकी किस्मत का पहिया घूम जाएगा, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये एक डेविल हो सकते हैं, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये एक डेविल हो सकते हैं, इनके अंदर खराब गंदी आदतें हो सकती हैं। बट हमारे व्यूअर्स, आप बहुत प्योर सोल हो, और आपके पर्सन को पता है कि अगर आपके साथ में रहेंगे ना तो डिवाइन की ब्लेसिंग इनको मिलेंगी। कंप्लीशन चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत है इन्हें आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन इस वक्त ये आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अगर आप में हो सकता है आपने किस तरीके का कोई चेंज अपने अंदर लेकर आया है, आपने अपने लुक्स में चेंज लेकर के आए हो, आपके पहनने ओढ़ने का तरीका बदल गया है, या आप अच्छा जॉब कर रहे हो, अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, खुश बहुत रहते हो, तो इनको क्या लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपके पावर पोजीशन से और आपके लुक से, आपके ऑरा से एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रभावित है। प्यार कम, आकर्षण ज़्यादा है इनके अंदर, फिजिकल अट्रैक्शन। अगर आप लोग पहले फिजिकली इंटीमेट हुए हो तो ये आपके उन सब चीज़ों को भी अपने माइंड में लेकर के आ रहे हो, वो सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इन्हें, वो सोच समझ के निर्णय ये लेना चाहते हैं, ठीक है। इस वक्त इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, चाहे कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, और चैरिट की एनर्जी है, सोच समझ के निर्णय इनको लेना है। इस वक्त इन्हें वो चुनना है जो सही हो। अगर इन्हें लग रहा है कि दुनिया, समाज या भगवान किस चीज़ के लिए क्या तर्क संगत है, क्या इनको चुनना चाहिए, आपको चुनना चाहिए या फैमिली को चुनना चाहिए, आपको चुनना चाहिए कि कैरियर को चुनना चाहिए, ठीक है, आपको चुनना चाहिए कि समाज को चुनना चाहिए। तो यहाँ पे एक चॉइस है, और ये वो चॉइस बनाना चाहते हैं और वो चुनना चाहते हैं जहाँ इन्हें लगता है कि सबका अप्रूवल मिल जाएगा। अगर ये आपसे प्यार भी करते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आपके साथ भाग के शादी कर रहे हैं, नहीं मैं फैमिली छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली हो, सब कुछ हो, फाइनेंशियली भी अबंडेंट हो, और आप भी हो, बच्चे भी हो। अगर आपका ऐसा है कि जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं आपके बच्चे नहीं हो सकते, या आप बच्चे करोगे नहीं या हो नहीं सकते, जो भी रीज़न है, तो ये वैसा भी नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बच्चे भी हों। अगर एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ इनकी फैमिली है, फैमिली के अगेंस्ट जाके करना है तो नहीं, ये फैमिली भी नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज फैमिली में नहीं लगता है कि नहीं, सब लोगों की रजामंदी होनी चाहिए, वो लोग भी खुश रहें। सेकेंड चीज़, अगर फैमिली है एक तरफ, आप नहीं हो, तो ये तब भी खुश नहीं है, क्योंकि ये आपको भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अगर सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है, तो ये पैसा भी ज़िंदगी में चाहते हैं कि पैसा भी हो। एक्चुअली इन्हें सब कुछ चाहिए,
कंप्लीट मसाला मूवी, अच्छे से परफेक्ट फैमिली चाहिए इनको अपनी, कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपके बारे में, ठीक है। सपोज ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और अभी इनके मन में ये है कि इनकी जॉब हो जाएगी तो ये आपको कैसे प्रपोज करेंगे, क्या कुछ करेंगे, कैसे लेकर के आएंगे, ऐसा हमारा घर होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, ये इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ना बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। इमोशनली अभी आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, अभी आप लोगों के बीच में एक टावर मूवमेंट है जहाँ पे चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो रखी हैं और ख़त्म किया है इन्होंने अपने करियर को सेटल करने के लिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे एनर्जी यही दिखाई देती है कि आपके पर्सन के ऊपर या तो इनकी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इनके छोटे भाई बहनों की, पेरेंट्स की, घर बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है, अपने आप को अपना करियर सेट करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो इस तरीके के बहुत सारे बर्डन हैं इनके ऊपर जिन्हें ये उतार के रखना चाहते हैं, उनसे फ्री होना चाहते हैं, फारिग होना चाहते हैं, उसके बाद ये आपके साथ में आना चाहते हैं। ऐसे हैं इनकी एनर्जी, बहुत क्लियर एनर्जी है। मैं क्या ही इस चीज़ को और क्लैरिफाई करूँ। अच्छा इसको कर लूँ एक कार्ड को खाली, बाकी बहुत क्लियर एनर्जी, कुछ है ही नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के रिगार्डिंग 2 ऑफ सॉर्ड्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्यों है, प्लीज़ बताइए। कंप्लीशन चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल टूटा है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कंप्लीशन इनको चाहिए। आपके अलावा भी कोई चॉइस आपके पर्सन की ज़िंदगी में है जहाँ ये सोचते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप अपने सोच, आपके पर्सन के थॉट्स में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो आपको सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, ठीक है। दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कंप्लीशन है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ा है तो ये वापस आपको हील करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। सब तो बता दिया, क्या बताऊँ और अब 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। ओह मम्मा, ये देखो सक्सेस चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में, है गुस्सा है इनके अंदर, थोड़ा सा एग्रेशन भी है, कुछ चीज़ों को लेकर आपसे भी गुस्सा हो सकता है, जिद हो सकती है कोई। डे ड्रीमिंग है, ऑप्शन चूज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के मन में ना एग्रेशन, गुस्सा इस बात का भी हो सकता है कि बराबरी करनी है। अगर आपने कहीं इन्हें ये दिखाया है कि नहीं आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो इमोशनली और अपनी ज़िंदगी में अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, तो ठीक है, मैं भी अपने करियर पे ध्यान देता हूँ या बनूँ। अगर आपने कुछ अच्छा अचीव किया हुआ है, आप उनसे सुपीरियर हो, तो ये बनना चाहते हैं, मैं भी वही बन के दिखाऊँगा तुम्हें, तुमसे बढ़ के दिखाऊँगा बन के, ठीक है। अगर आपने किसी के साथ और फ्लर्ट कर रहे हो, कहीं पर भी इनको ऐसा डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, तो ये वहाँ पे भी अपनी बराबरी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं शक भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हो, खुश हो, तो इनको जलन हो रही है, इनको लग रहा है कि आप ऐसे कैसे, ठीक है। तो इनको जानना है वो चीज़ों को, क्यूरियोसिटी भी है इनको, अगर पता नहीं है तो जानना चाहते हैं आपके खुश होने का राज। और अगर इनको लग रहा है शक, तो अगर इन्हें लग रहा है कि नहीं आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी और के साथ खुश हो, तो ये भी वो ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं। इनके फ्लर्ट करने का कारण भी एक यही हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दे दिया, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपकी ज़िंदगी में तो कोई और आ गया, या तो इनकी फैमिली मेम्बर या इनके वेल विशर जो है, सो कॉल्ड वेल विशर, वो इनको बता रहे हैं आपके खिलाफ। तो ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढते हुए भी नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मेच्योर नज़रिया एनर्जी आपके पर्सन की है, ये गुस्से में ज़्यादा है, थोड़े से ज़्यादा, क्या बोलती हूँ मैं, आपके पर्सन इस वक्त गुस्से में है, ठीक है, धोखा कहीं ना कहीं। और मुझे काफ़ी हद तक इनकी फैमिली आपके खिलाफ इनको भड़काती हुई नजर आ रही है। ओके, इमोशनली बैलेंस्ड है ये काफ़ी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, अपने पर्सन का नाम लीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। मेन मेल की एनर्जी है, ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन प्रमोशन लेना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए इनको, ठीक है, ये चीज़ है। और आपकी ज़िंदगी में मेन मेल बनना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। बट फ़िलहाल पहले इनका ध्यान बनना है, मुझे अपनी खुद को साबित करके दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ। तो हो सकता है कुछ लोग डिफेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इनको
गवर्नमेंट जॉब बेसिकली अगर ये अप्लाई कर रहे हैं तो वो चाहते हैं बहुत। अगर आपके पास जॉब है तो पक्का इनको जॉब करनी है। इनको मतलब आपसे 21 रहना है। एक थॉट माइंड में आया तो मैं वो भी बोल दूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जहाँ आपके कहीं शादी वादी को लेकर के बात हो रही है, या ऑलरेडी आप लोगों का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जहाँ पे आप अगर जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप मैरिड हो हमारे व्यूअर्स, तो आपके पार्टनर अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, या तो उनको प्रमोशन मिला है या वो जॉब उनके पास ज़्यादा अच्छी है, तो ये अब ये भी वो बराबरी करना चाहते हैं। या ऑलरेडी आपकी कहीं शादी वादी को लेकर के रिश्ते को रोका वोका हुआ है या होने वाला है, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन के साथ आपकी मैरिज होने वाली है, इनको ऐसा लग रहा है या ऑफर इनको किसी ने बोला है कि आपके लिए देखा जा रहा है, या ऐसा है कोई ऑप्शन, या आपने खुद बताया हो, तो ये भी अपने लिए ऑप्शन ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं एग्रेशन, गुस्सा है, या तो माइंड में शक है या सच में इन्हें किसी ने आपके बारे में बताया है। चलिए अब हम पूछते हैं डिवाइन से कि वो आप लोगों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या ख्याल अपना रखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वीडियो अगर एनर्जी रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब करो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ डिवाइन। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, 6 नंबर 8 नंबर की एनर्जी है। इस वक्त आप लोगों को डिवाइन जो बोल रहे हैं कि अगर फाइनेंसिस आपका एक इशू है, क्योंकि 8 नंबर कर्मा का भी होता है, 8 नंबर जो है वो शनि का होता है, और 8 नंबर फाइनेंसिस को भी दिखाता है। तो डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि जो भी इमोशनल विड्रॉल इस वक्त आपको मिला हुआ है कि इमोशनली आप एक दूसरे से अलग हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको इमोशनली विड्रॉल करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की तरफ ड्रॉन है, नहीं है, लेकिन जो लोग हैं तो उनके लिए एडवाइस है कि इस वक्त इमोशनली आप खुद को डिटैच करो। इस वक्त आपको क्या करना है, अपने अंदर की हार्मनी को लेकर के आओ। अगर आप खुद में बैलेंस नहीं है तो अपने आप को अंदर से बैलेंस करो, ठीक है। माइंड, सोल एंड बॉडी तीनों को बैलेंस में लेकर के आओ। अपनी मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने फाइनेंसिस पे भी काम कर सकते हो इस वक्त, ठीक है। तो अभी आप इमोशनली प्यार मोहब्बत के बारे में, शादी ब्याह के बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, साथ में अपने करियर पे ध्यान दो, फाइनेंसिस को बनाने पे ध्यान दो, ठीक है। हार्मनी तो आपकी ज़िंदगी में आ ही जाएगी। जैसे आपकी इन एंड आउट की जो लेक्चर मैंने दिया था उसका कारण यही है। आप क्या करते हो, आप अपने पर्सन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग करो, खुद पे ध्यान दो, अपनी हीलिंग करो, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने दो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ो। आप अपनी फाइनेंसिस पे अपने ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, वहाँ से डिटैचमेंट लेकर के आओ, ठीक है। रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिटैच हो, अगर नहीं हो तो, ज़्यादातर लोग मुझे देख ही रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आ जाएगी। जब आपकी अपनी लाइफ में, आपके विद इन, आपके अंदर जब हार्मनी आ जाएगी, ठीक है, एक बैलेंस आ जाएगा, तो आपकी रिलेशनशिप में भी हार्मनी आ जाएगी। पहली ही यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी आई थी वो वही थी, ठीक है, कि आपको पहले खुद को बैलेंस में लेकर के आना है। इन एंड आउट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ सिखाना चाहते हैं डिवाइन, बट आप सीखना नहीं चाहते। आप जब दूर होते हो तो आप थोड़े से ठीक हो जाते हो, लेकिन जैसे ही आपको यूनियन में लाया जाता है आप फिर पर्सन के लिए पागल हो जाते हो। इसलिए आपकी दूरी फिर से बना देते हैं डिवाइन, क्योंकि डिवाइन को लगता है कि आप अभी भी सबक सीखे नहीं अपना, तो अगेन आपको फिर वो अलग कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, देखते हैं कुछ होगा भी कि नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द स्टार की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। थोड़ा सा ईगो आप लोगों के बीच में रहने वाला है, अपनी अपनी पावर दिखाने वाले हो, ईगोइस्टिक बिहेवियर रहेगा, बट आप दोनों ही होपफुल रहने वाले हो कि एक दिन सब कुछ ठीक आप लोगों के बीच में हो जाएगा, ठीक है।
जब समय सही आएगा तो सब कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट एक्शन यहाँ मुझे दिखाई देता है काफ़ी हद तक आप लोगों के एफर्ट के ऊपर। जैसे सपोज आप अपनी ईगो पे काम कर लो, अपने चक्रास को बैलेंस कर लो, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर लो, हीलिंग कर लो, सेल्फ लव में आ जाओ, तो आपकी यूनियन की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ, ईगो बनी रही, गुस्सा बनी रही, एडिक्शन बना रहा, पावर में अपनी अपनी पावर दिखाने की, कंट्रोल दिखाने की बनी रही आपकी टेंडेंसी, तो अभी आपके लिए एक्शन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये डिपेंड करता है कि आप जैसा अफोर्ड करोगे वैसा आपकी तरफ रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो अपने अपने एटीट्यूड पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। जब आप अपना, तो जैसा आप काम करोगे, जैसा अफोर्ड करोगे, वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। वीडियो में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ होती है डिवाइन को सरेंडर कर देना। ठीक है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। ठीक है, कभी ज़िंदगी में परेशान मत होइए, हमेशा खुश रहिए जैसी भी परिस्थिति हो। ठीक है, ज़िंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते, जो मिले जैसा मिले, बस अपना कर्म पे आपका क्या कहना चाहिए, अख्तियार है। मैंने कहा ना आज मुझे थ्रोट चक्र मेरा बहुत इम्बैलेंस हो रहा है और मेरी क्या कहना चाहिए, फंबल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंटिशन बोल रही हूँ मैं, लेकिन मैं बोल सही रही हूँ। शायद मैं किसी और की एनर्जी को कैच कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, जिसका थ्रोट चक्र ठीक नहीं है। अरे है कोई बहुत परेशान आत्मा, प्लीज़ बैलेंस होइए। सेटल डाउन होइए, डीप ब्रीथ लीजिए, छोड़िए, पानी पी सकते हैं आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कल की एनर्जी नहीं देखी है तो देख लेना, काफ़ी हद तक एनर्जी थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। वहाँ एनर्जी अलग थी, आज आपके पर्सन का माइंडसेट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है इनका। पहला ही कार्ड मैं बता दूंगी वही चीज़ जो इनको आ रही है। मैंने कहा ना थोड़ा सा इन्होंने एक स्टेप बैक लिया है पीछे, जहाँ पे इनको ये है कि इनको आना आप ही के साथ में है, सब चीज़ों को सही भी करना है, बट अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा इन्होंने एक गैप लिया हुआ है जहाँ पे ये खुद को ठीक से डिसीजन एक बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। आपके पर्सन कह रहे हैं इनसेपरेबल, अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि बेशक आप दोनों एक दूसरे से दूर भी होते हैं ना, फिर भी वो आपके प्यार की प्रेजेंस को अपने आसपास महसूस करते हैं। ठीक है, वो आपके प्यार से दूर कभी नहीं जाते। आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हो, बट शायद आपका प्यार जो है ना वो एक दूसरे के करीब ज़रूर बना रहता है। स्पेशली आपके पर्सन के करीब आपका प्यार ज़रूर बना रहता है। ठीक है, और वो कहते हैं कि वो इनसेपरेबल हैं, आप एक दूसरे से दूर कभी हो ही नहीं सकते, चाहे बेशक फिजिकली आप एक दूसरे से कितना भी दूर हो। स्पेस की एनर्जी है, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। इस वक्त मैंने बोला आपके पर्सन ने एक स्टेप बैक लिया है, सिंगल स्टेप बैक लिया है, थोड़ा सा टाइम जहाँ वो थोड़ा सा और सोचना चाहते हैं, इसलिए एक थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन से बहुत ज़्यादा हाइप एनर्जी था, कल थोड़ा सा चेंज आया था, आज थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, काफ़ी रिलैक्स इन सेंस रिलैक्स होना चाहते हैं। ठीक है, एक स्टेप कहते हैं ना आगे जंप करने के लिए एक स्टेप बैक लेते हैं पीछे, तो वही आपके पर्सन ने अभी लिया है। इररिप्लेसेबल, अब द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपके पर्सन ने हो सकता है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, चाहे अपनी फैमिली की बातों में आकर के, या अपने ही मन से इन्होंने कोई दूसरा ऑप्शन चुना होगा आपके ऊपर, जहाँ इन्हें रियलाइज़ हुआ कि आपकी टक्कर का कोई नहीं है, आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात आपके पर्सन को समझ आ गई है। ठीक है, आपका जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता, आपके जैसी केयर उनकी कोई नहीं कर सकता, वो आपके जैसा इंसान भी नहीं हो सकता। वो बहुत हाई मोरल वैल्यूज़, मतलब हाई मोरल वैल्यूज़ निकला है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई हो सकते हैं, मतलब हमारे व्यूअर्स के तो बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं। ठीक है, और मानते हैं कि आपके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड द इमोशनल नीड्स। यस, आपके पर्सन ने स्टेप बैक जो लिया है उसका कारण यही है कि ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकें।
घर वालों के लिए भी और आपके लिए भी, ताकि कोई भी ब्लेम ना करे, लोग भी इनको ब्लेम ना करें कि तुम अपने परिवार के लिए, तुमने अपनी पत्नी या अपने पति के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। परिवार वाले भी ये चीज़ ना कहें कि तुमने मेरी प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझा, और ना ही आपको ऐसा लगे कि आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये खुद को उस लायक बना रहे हैं फ़िलहाल, जहाँ ये आपकी और अपनी बाकी सारी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी इनके ऊपर है उन सबको अच्छी तरीके से उठा सकें, ठीक है। चाहे फिर वो इमोशनल हो नीड, चाहे वो फिनेंशियली। तो ये हर तरह से अपने आप को अवेकन कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल सोल लेवल पे भी अपने आप को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एज ए पर्सन भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, और अपनी करियर, अपने फाइनेंसिस के मामले में भी ये स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक दूरी आपसे बनाई है अभी फ़िलहाल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी फ्रॉम दिस ट्रैक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। यस, मैं भी क्लैरिफाई करूँगी। कुछ लोगों के पर्सन ये कह रहे हैं कि वो अभी इस वक्त आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। रीज़न, जैसे मैंने बोला, इनको एक स्पेस चाहिए आपसे। तो अगर सपोज आप लोग, जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए ये मैसेज नहीं है, ठीक है। वहाँ ये वापस आ रहे हैं। ये बात इन्होंने पहले आपसे कही होगी। ये सीन आपके केस में जा चुका है, ठीक है, पहले आपका हो चुका है, जो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। लेकिन जो लोग अभी कॉन्टैक्ट में हैं या लेस कॉन्टैक्ट में हैं, जिन लोगों की बातचीत अभी हो रही है, वहाँ आपके पर्सन आपसे ये बात बोल सकते हैं कि उन्हें आपसे एक स्पेस चाहिए, वो मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि इनको स्पेस चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के पर्सन तो एक स्पेस ले रहे हैं अपना डिसीजन बनाने के लिए, बट जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी नया है, बहुत शुरुआती स्टेज में है, तो हो सकता है आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी को चूज़ करें, फिर वहाँ से धोखा खाएंगे, फिर वहाँ से अकल आएगी, ठोकर खाएंगे, फिर ये वापस आएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना किसी भी रूप में आप, ठीक है, क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, ओके। आपके पर्सन या तो अपने कैरियर को, अपने आप को सेटल करने के लिए आपसे दूरी बना रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के पर्सन अभी पहली स्टेज में, अभी नया रिलेशन है आपका, तो वहाँ पे ये थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने सबक सीखने हैं इस वजह से, ठीक है। यू आर सो स्वीट, आपके पर्सन मानते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, इसलिए पहले अपना घर बनवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। कितने परसेंट रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है ये भी लिखिए। और डिवाइन पे प्रे करो कि आपके सवालों को, आपको सही गाइडेंस मिले, आपके सवालों का सही जवाब आपको मिले। प्लीज़ डिवाइन बताइए, आपको सही गाइडेंस मिले अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या जिस भी एरिया में आपको अपने लाइफ के चाहिए गाइडेंस, तो ये वहाँ पे इनको गाइडेंस मिले। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज़ नाउ पासिंग, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए जहाँ पे आप एक सेपरेशन पीरियड में हैं, जहाँ आप एक बहुत डार्क पीरियड में हैं, जहाँ आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के अपनी ज़िंदगी में समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, या फिर ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आपकी लव लाइफ के अलावा भी आपकी ज़िंदगी के कुछ एरियाज हो सकते हैं जहाँ बहुत डार्कनेस है, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे किया जाएगा। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये डार्कनेस आपकी ज़िंदगी से जा रही है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, और आपकी ज़िंदगी में आपका जो मतलब ये जो भी निगेटिविटी आपके माइंड में मतलब इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही है, जो भी ख़राब चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।